नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव यानी झाबुआ अलीराजपुर लाइव। मैं इस समय खड़ा हूं टिम्बरवानी में, झाबुआ ज़िले का वो गांव जहां से दिल्ली मुंबई 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की आज से शुरुआत हो गई है। जी हां, ये 2-3 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से NHAI ने अनुमति भी मांगी थी और ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री इसके उद्घाटन के लिए आएँ, लेकिन प्रधानमंत्री की व्यस्तता के चलते ये उद्घाटन का समय नहीं मिला। लेकिन PMO की ओर से कहा गया NHAI को कि आप इसे फ़िलहाल मध्य प्रदेश के उस हिस्से में शुरू कर दीजिए जहां पर ये बनकर तैयार है। तो मध्य प्रदेश में 244 किलोमीटर की दूरी ये 8 लेन तय करता है और इसमें से 210 किलोमीटर का आज यहाँ पर टोल के साथ यहाँ पर परिवहन चालू हो गया है, वाहनों की आवाजाही चालू हो गई है। इस हाईवे को लेकर हम आपको बता दें कि सबसे पहले ड्रोन से आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर के ज़रिए हम आपको इस पूरे 8 लेन हाईवे की भव्यता बता रहे हैं, किस तरीके का ये हाईवे है। कुल 1300 किलोमीटर का ये हाईवे है जो कि दिल्ली से मुंबई की दूरी महज 13 घंटे में तय करेगा। यहाँ पर कारें और XUV लेकर अगर आप आते हैं तो आपको 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको यहाँ पर सफ़र करने की इजाज़त है। लेकिन अगर आपके वाहन बड़े हैं, आपकी आइसर है, आपकी ट्रक है, तो आपको ये 80 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की यहाँ पर इजाज़त मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा है तो आप गलत हैं। यहाँ ऐसे कैमरे और सेंसर लगे हैं जो आपकी स्पीड को पकड़ लेंगे और आगे जाकर आपको रोक दिया जाएगा, आपके घर पे भी नोटिस आ सकता है। फ़िलहाल हम टोल की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि टोल चालू हो गया है, वाहन गुजर रहे हैं। इस टोल की क्या विशेषता है ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल आपको यहाँ पे अगर गुजरना है तो यहाँ पर 210 किलोमीटर में 7 इंटरचेंज दिए गए हैं। तो अगर आपको इस हाईवे से गुजरना है तो यहाँ पर कुल मिलाकर 7 इंटरचेंज दिए गए हैं। टिम्बरवानी, रतलाम के धामनोद, गरोठ। और यहाँ पर एक विशेषता ये है कि जब आप इंटर होंगे इस इंटरचेंज में तब आपको कोई भी टोल नहीं चुकाना है, ना फास्टैग कटेगा, ना आपको कैश देना है। लेकिन जब आप एग्ज़िट होंगे तब आपने जितना किलोमीटर की दूरी तय की है आपकी गाड़ी ने, वो आपको चुकाना होगा। तो जब आप इंटर होंगे तब इनके सेंसर आपकी गाड़ी को पकड़ लेंगे, नंबर ट्रेस कर लेंगे और आपको जाने दिया जाएगा। लेकिन जहाँ से आप बाहर होंगे वहाँ को ये वाला जो इंटर पॉइंट है, जो जैसे एंट्री पॉइंट है, ये डेटा भेज देगा कि यहाँ से ये गाड़ी काउंट की जाए। तो व्यवस्था कुछ ऐसी बनाई गई है कि जैसे ही आप दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पे इंटर होंगे आपकी गाड़ी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, न कैश में न फास्टैग में लिया जाएगा। लेकिन आपकी गाड़ी को, नंबर को, फास्टैग को सेंसर पकड़ लेगा और अगले जो तमाम जो एग्ज़िट पॉइंट है, जो 7 एग्ज़िट पॉइंट हैं फ़िलहाल, वहाँ इसकी सूचना दे देगा। अब जैसे ही आप वहाँ से बाहर होंगे, यानी कि इंटर होने के बाद सफ़र करेंगे और एग्ज़िट होने के लिए जिस इंटरचेंज पे जाएंगे तो वहाँ पर डेटा पहले से मौजूद होगा कि आपने कहाँ से इंटर हुआ था। तो जो दूरी बनेगी उस मान से आपको यहाँ पर जब आप एग्ज़िट होंगे उस पॉइंट पे भुगतान करना होगा। भुगतान कैसे होगा? आप फास्टैग कर सकते हैं और अगर आप कैश देना चाहें तो फिर आपको दोगुनी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए बेहतर है कि आप फास्टैग का ही इस्तेमाल करें। एक चीज़ और इस 8 लेन को लेकर हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर 2 से लेकर 2.5 रुपये प्रति किलोमीटर का रेट तय किया गया है टोल का। छोटे वाहन 2 रुपये, बड़े वाहन ज़्यादा। और इसके अलावा एक नई चीज़ है, किस पैकेज में, जैसे हम खड़े हैं, ये इस पैकेज में अगर पहाड़ काट के ये बनाया गया है, यहाँ भूमि ऐसी थी कि ज़्यादा खर्च आया है तो आपको इस जोन का ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। मान लीजिए किसी जोन में खर्चा कम आया है तो वहाँ पर आपको पैसा कम लगेगा। ये सारा कैलकुलेशन इनकी हाईटेक मशीनें करेंगी, पूरी तकनीक के साथ करेंगी। तो आज यानी कि 20 सितंबर 2023 भारत के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण तारीख है जब दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे का शुभारंभ हो गया है। आज सुबह 8 बजे से ये चालू हो गया है और अभी तक जब हम खड़े हैं करीबन 12 बजे का वक्त है, करीबन 125 से ज़्यादा वाहन यहाँ से गुजर चुके हैं। धीरे धीरे ये संख्या और बढ़ेगी क्योंकि कई लोगों को अभी इसकी जानकारी नहीं है। एक चीज़ अभी हम आपको और बताते हैं कि इस पूरे हाईवे में सुविधाएं बहुत हैं।
जलपान का इंतज़ाम हो रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल चूँकि गुजरात शुरू नहीं हुआ है और मंदसौर के आगे का राजस्थान दिल्ली शुरू नहीं हुआ है, तो इस पूरे 8 लेन हाईवे को लेकर आज से जो शुरुआत हुई है उसमें एक सुझाव हम अपनी ओर से आपको देना चाहते हैं कि अगर आप अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि रात के समय या अंधेरे में आप इस हाईवे से 8 लेन से गुजरने से बचें, क्योंकि फ़िलहाल सुरक्षा के इंतज़ाम माकूल नहीं है। जो कंपनी है उसकी पेट्रोलिंग यूनिट ज़रूर पेट्रोलिंग करती है, लेकिन उनका उद्देश्य व्हीकल होता है, न कि आपकी सुरक्षा। जब तक पुलिस की पुख्ता सुरक्षा इंतज़ाम न हो जाए, कोशिश कीजिएगा परिवार के साथ रात में आप सफ़र करने से बचें। तो ग्राउंड ज़ीरो से हमने आपको ये रिपोर्ट बताई, और रिपोर्ट हम ख़त्म करें उसके पहले इस टोल कंपनी जिसको ये ऑथराइजेशन मिला है उनके मैनेजर सरफराज जी का ये बयान आप ज़रूर सुनिए। ये सर आज दिनांक 20 तारीख को हुआ है सुबह 8 बजे, जो कि 244 किलोमीटर का ये पैकेज है, जो कि अभी फ़िलहाल 210 किलोमीटर में कंप्लीट हुआ है, जिसमें 7 इंटरचेंज है और ये 3 ज़िलों में आता है, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ के बीच में, जो कि 2 से 2.5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से ये दर इसकी बनाई गई है। इसमें सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी वाहनों को? सुविधाएं वाहनों को सर इसमें हाईवे पेट्रोल है, एम्बुलेंस है, रिकवरी वैन है और एम्यूनिटीज़ हैं जिसमें ढाबे वगैरह जिसमें चाय नाश्ता वो कर सकें। तो हमने पूरे इस हाईवे पर घूमकर आपके लिए रिपोर्ट तैयार की ताकि आप इस 8 लेन एक्सप्रेसवे का आनंद उठा सकें। आपको फिर से बता दें कि दिल्ली से मुंबई की दूरी अब 13 घंटे बची है, 120 किलोमीटर की रफ्तार से अगर आप गिनते हैं। और यहाँ पर कई तरीके की बदलाव आने वाले हैं। यहाँ पर केबल डाली जा रही है इंटरनेट हाई स्पीड के लिए। यहाँ पर आपातकाल में जो भारतीय वायुसेना के विमान हैं, जो युद्धक विमान हैं, उनको उतारने और टेक ऑफ करने के भी इंतज़ाम किए गए हैं। तो साथ में यहाँ पर एक लॉजिस्टिक हब बनेगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, व्यापारिक केंद्र बनेगा, और इस तरीके की कई योजनाएं आगे चल के बनेंगी। और साथ में साथ जो महत्वपूर्ण ज़िला मुख्यालय हैं जैसे झाबुआ, इंदौर, उज्जैन से लेकर बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इस पूरे इलाके को भी इस 8 लेन से 4 लेन के ज़रिए जोड़ने की सरकार की योजना है। अब आपकी राय इस हाईवे के बारे में कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं।